ये पढ़ोगे आप सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या पढ़ोगे? सिंपल, जरा ध्यान से ना, सिंपल माइक्रोस्कोप में कैसे करते। ये हमारा जो लेंस है, ये लेंस, ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। ये कॉन्वेक्स लेंस है। और इमेज कैसे बनेगी? वर्चुअल। कैसे बनेगी? ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है और ये फोकस है। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, ऑब्जेक्ट इसके बीच में रखा जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। एक रे सीधी जाएगी, ये काटेगी फोकस पर। ये कहां पे काटेगी? फोकस, क्योंकि सीधी रे कहां पे काटती है? फोकस पे। और एक रे जाएगी तुम्हारी ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे। जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है ना, वो उसी पाथ को फॉलो करती है। ये सीधी ऐसे जाएगी, ऐसे ट्रैवल करेगी, मुड़ेगी नहीं। अब यहां पे सेटिंग है, आंखों की सेटिंग। तो जब आंखों में ये दो रे आएंगी, ऐसे आंखों में ये दो रे आएंगी, तो आंख इसका बैक ट्रेवल करेगी, आंखों को लगेगा ये रे आ कहां से रही है, आंखों को लगेगा ये रे कहीं यहां से आ रही है और ये रे आपकी कहीं यहां से आ रही है, आंखों को ऐसा फील होगा। तो ये इमेज यहां बनेगी। हाँ, दिस वुड बी योर इमेज, दिस वुड बी योर इमेज। सही है? तो अगर ये ए है और ये बी है, तो ये ध्यान रखना है, ए का ए डैश ये होगा और बी का बी डैश ये होगा। इसे उल्टा मत लिख देना, ए का ये पॉइंट ए डैश ही होगा। क्या होगा? ये ए डैश। तो ये ए डैश, ए का ये ए डैश और बी का ये बी डैश। ठीक है? अब एक बात बताता हूं मैं, यहाँ पे एक वर्ड आता है यहाँ पे, दैट इज एंगुलर मैग्निफिकेशन। क्या वर्ड आता है? एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगल की भाषा में मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है? इट इज द रेशो, इट इज द, ये एक रेशो है ऑफ एंगल सबटेंडेड, इट इज द रेशो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, बाय द image at the eye, by the image at the eye to the ratio of angle subtended by the object at the eye, by the object at the eye। देखो ये इमेज है ना, तो इस इमेज ने आंखों पे कितना एंगल बनाया है। तो देखो ये आंखें यहाँ पे हैं और देखो इमेज यहाँ से ऐसे आ रही है, तो एंगल आपका ये बना है, ये आपका एंगल बना है। इसी बात को आपको पकड़ना है, ये आपका एंगल बनाया इमेज ने। किसने बनाया एंगल? इमेज। देखो इमेज क्या है, देखो आंखों पे कहाँ जा रहा है? सीधा यहाँ जा रहा है, ये जा रहा है, जा रहा है। बट दिक्कत ये है कि ऑब्जेक्ट ने भी यही एंगल बनाया है जो इमेज ने बनाया है। जो इमेज बनाया वही किसने बनाया? ऑब्जेक्ट ने। तो यहाँ पे कोई मैग्निफिकेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इमेज का अलग होना चाहिए एंगल और ऑब्जेक्ट का अलग होना चाहिए। तो इस बात को ठीक करने के लिए हम ये सिर्फ ये मानते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे मान लो, ये जो ए बी है ना, इस ऑब्जेक्ट को इधर मान लो, इस पॉइंट को ए डबल डैश नाम दे लो। क्या नाम दे लो? अब यहां पर मान लिया, तो अब इसका एंगल ये बनाओ आंखों पे, ये एंगल बना इसका आंखों पे ये वाला। नाउ दिस एंगल इज योर अल्फा, दिस एंगल इज योर, तो ये वाला एंगल क्या हो गया? अल्फा। और ये वाला पूरा एंगल क्या हमारा? ये वाला पूरा एंगल क्या बच्चों? ये पूरा एंगल हमारा बीटा है। ये पूरा एंगल क्या है? तो ध्यान दो, ये पूरा एंगल हमारा बीटा है। पूरा एंगल क्या है? ये हमारा बीटा एंगल है। और ये वाला छोटा सा एंगल कौन सा? ये वाला, ये अल्फा एंगल है। कौन सा एंगल है? अल्फा। और ये पूरा बीटा। अब एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है? ये होता है बीटा बाई अल्फा का रेशो। और स्मॉल एंगल्स के लिए बीटा को लिख सकते हैं tan बीटा और लिख सकते हैं tan अल्फा। क्या लिख सकते हैं इसे? tan अल्फा। नाउ tan बीटा, देखो ये एंगल बीटा है, ये वाला, दिस एंगल इज योर बीटा। तो इस बीटा के लिए देखो tan बीटा, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया? बेस। तो tan बीटा क्या होता है? दिस इज परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई, ये tan बीटा हो गया। अब tan अल्फा क्या हुआ? tan अल्फा ये वाला एंगल है, तो अल्फा के लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ? ये a डैश, a डबल डैश और बेस क्या हुआ? a डैश हो। तो परपेंडिकुलर हुआ बच्चों a डैश, a डबल डैश और बेस क्या हुआ? a डैश हो। इससे कट गया ये, तो आंसर कितना आया? a डैश b डैश, a डैश b डैश अपॉन में a डैश a डबल डैश। बट ये जो a डैश a डबल डैश था वो यही तो था, इसी को तो यहाँ पे माना था। तो हम इसे किससे रिप्लेस कर देंगे? ए बी से। किससे रिप्लेस कर देंगे हम इसे? तो दिस इज ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी। ठीक है? नाउ ए डैश बी डैश है क्या? ए डैश बी डैश जो है वो साइज है किसका? इमेज का। साइज किसका है? वो इमेज का साइज क्या माना जाता है? एच डैश। क्या माना जाता है? और ऑब्जेक्ट का एच। लेकिन लेंस में किसके बराबर होता है? ये वी बाई यू के बराबर। किसके बराबर होता है? ये वी बाई यू के बराबर। लेंस में एच डैश बाई एच क्या होता है? वी बाई यू। ये पढ़ा होगा आपने छोटी क्लास में कि एच डैश बाई एच मिरर में तो ये होता है और लेंस में क्या होता है? वी बाई यू। लेंस में क्या होता है? वी बाई। तो ये क्या हो गया हमारा? वी बाई यू हो गया। क्या हो गया हमारा? ये वी बाई यू। बट इस डिस्टेंस को हम कहते क्या है बच्चों? ये डिस्टेंस यहां से, ये डिस्टेंस हमारी डी होती है। क्या होती है? ये डी। डी माने क्या होता है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डी माने कि बहुत आराम से मुझे वो इमेज दिख जाए बिना तनाव लाए हुए आंखों में। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन।
इसे कहते हैं डी, 25 सेंटीमीटर होता है, मतलब जहां पे आप किसी इमेज को बड़े प्यार से आराम से देख सकते हैं उसे डी कहते हैं, 25 सेंटीमीटर। तो मैं वी को किससे रिप्लेस कर दूंगा, डी से, किससे रिप्लेस कर दूंगा, तो एम मेरा कितना आ गया, डी बाई यू, डी बाई यू, आगे एम कितना आ गया, डी बाई यू, क्योंकि वी डी है ना, ये वी ही डी है ना, इमेज की डिस्टेंस ही तो होती है वी, इमेज का डिस्टेंस ही वी होता है, और ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का यू होता है, और ये हमारा वी होता है, क्या होता है हमारा ये वी, तो वी किसके बराबर है, डी के, तो एम बराबर कितना आ गया, डी बाई यू, एम बराबर कितना आ गया, डी बाई यू, कितना समझ में आया। अब आप यूज करो लेंस फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, क्या कहता है लेंस फॉर्मूला, 1 में एफ बराबर 1 वी माइनस 1 यू, ये लेंस फॉर्मूला होता है। अब सारे साइन चेंज करो, 1 में एफ बराबर वी को लिखो माइनस का डी, क्योंकि वी लेफ्ट की साइड है ना, और यू लिखेंगे, यू तो हमेशा माइनस होता है चाहे कुछ भी हो, माइनस यू, सही लिख दिया। अब इसको इधर ले आओ, तो ये कितना हो गया आपका 1 में एफ प्लस के 1 में डी बराबर 1 में यू हो गया। अब दोनों तरफ डी से मल्टीप्लाई कर दो, डी से मल्टीप्लाई इधर, डी से मल्टीप्लाई इधर, और डी बाई यू इधर कर दिया। अब डी से डी काट दिया, कितना आ गया, ये पहले लिख लो इसको ऐसे, इसको इधर लिख लो, ये आ गया आपका m, और डी से डी कटा गया 1, तो 1 प्लस के डी बाई एफ, तो ये क्या हो गया m, ये m कहां से आ गया, अरे ये m ही तो था, ये m था ना, बोलो, तो डी बाई यू क्या हो गया m, डी बाई यू क्या हो गया m। ये फॉर्मूला कब आएगा मैग्निफिकेशन का, जब इमेज कहां पर बनेगी, डी पर, कहां बनेगी, डी पर बनेगी, इमेज कहां पर बनेगी, डी पर। लेकिन एक क्वेश्चन होता है, वो बोलता है जब इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, अगर मेरा v क्या हो गया, इन्फिनिटी, v क्या हो गया, तो फिर फॉर्मूला चेंज करो, 1/f 1/v माइनस 1/u, v को इन्फिनिटी पुट करो, 1/f 1/infinity माइनस 1/u, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0, तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/u, दोनों तरफ d से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी और यहां पर भी, दोनों तरफ d से मल्टीप्लाई कर दो, तो d बाई यू क्या आ गया m, और ये कितना आ गया d बाई f। ये वाला फॉर्मूला कब है, जब इमेज कहां पर बनेगी, हाँ ये तो ध्यान रखना है, ये वाला फॉर्मूला कब है, जब इमेज कहां बनेगी, और ये वाला कब है, जब इमेज कहां बनेगी, डी पर। समझ में आ गया। तो ये था हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप, दोनों फॉर्मूले याद रखना इसके, कौन कौन से, तो दोनों फॉर्मूले कौन कौन से, एक तो ये वाला फॉर्मूला m बराबर 1 प्लस के डी बाई एफ है ना, और दूसरा कौन सा फॉर्मूला है, m बराबर डी बाई एफ, m बराबर डी बाई। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में हम ऑब्जेक्ट को रखते कहां पर है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, और इस छोटे से ऑब्जेक्ट की इतनी बड़ी इमेज हमें दिखाई देती है, वर्चुअल इमेज है, ये कैसी इमेज है, सीधी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड, जो भी इमेज आप डॉटेड लाइन से बनाते हो उसे क्या कहते हो आप, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो सारी बातें ध्यान रखनी है। सिंपल माइक्रोस्कोप, माइक्रो माने छोटा, स्कोप माने देखना, मतलब अपने पास रखी छोटी चीज को बड़ा करके देखना, उसे कहते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रो माने छोटी चीज को बड़ा करके देखना, टेली माने क्या होता है, टेलीस्कोप, दूर की चीज को बड़ा करके देखना, टेली माने दूर होता है, स्कोप माने देखना, तो दूर की चीज को बड़ा करके देख रहे हो टेलीस्कोप है, और अपने पास रखी छोटी चीज को बड़ा करके देख रहे हो तो माइक्रोस्कोप है। तो ये माइक्रोस्कोप हुआ, क्या हुआ, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड, कहां पे रखा है ऑब्जेक्ट को, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। फॉर्मूला क्या मैग्निफिकेशन का, 1 प्लस के डी बाई एफ, 1 प्लस के, कब है 1 प्लस के डी बाई एफ, जब इमेज कहां बनती है, डी पर, डी माने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वो कितना होता है 25 सेंटीमीटर, और डी बाई एफ फॉर्मूला कब है, जब इमेज कहां बनती है, इन्फिनिटी पर। यहाँ पे एंगुलर मैग्निफिकेशन को डिफाइन करना होता है। एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है, इमेज ने जो एंगल बनाया आंखों पर उसे रखिए ऊपर, और ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बनाया आंखों पर उसे रखिए नीचे। इमेज का एंगल हमेशा बीटा और ऑब्जेक्ट का हमेशा अल्फा, सो एम बराबर क्या होगा, बीटा बाई अल्फा। और स्मॉल एंगल्स के लिए जो बीटा होता है वो tan बीटा होता है, क्या होता है tan, और जो अल्फा होता है वो क्या होता है tan अल्फा। तो ये बात लिखने के बाद आप यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते हो, फॉर स्मॉल एंगल्स, और क्या लिख सकते हो आप, स्मॉल एंगल्स के लिए बीटा को tan बीटा, अल्फा को क्या लिख सकते हैं tan अल्फा। कर लोगे, श्योर हो, चलो कर ले, तो करो।